हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्स पॉस्टुलेट्स। एक्चुअली बोर्स पॉस्टुलेट्स जो थे वो आए थे 1912 में। ये दिए थे हमें नील बोहर ने। इनका कहना था जितनी भी थ्योरीज आज तक चल आ रही थी, चाहे वो हमारी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हो, चाहे वो हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हो, जो भी चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो हमारा एक्सप्लेन कर दिया बोहर्स ने, राइट। तो नील बोहर सर थे जिन्होंने 1912 में अपने पॉस्टुलेट्स दिए। इन पॉस्टुलेट्स में उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को और तरीके से डिफाइन करना चाहा, एंड दैट फॉर दैट ही विल गेट द नोबेल प्राइज फॉर दैट, राइट। तो इनके पॉस्टुलेट्स को ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बुकिश नहीं पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू हैव अ फर्स्ट बोर्स पॉस्टुलेट्स दैट इज़ ऑल अबाउट स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ओके। स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में ये था। पहली बात तो ये थी कि अब तक कहानी चल रही थी कि हमारे पास जो है न्यूक्लियस होगा और उसके साथ में जो ऑर्बिटल्स होंगे, और उन ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा इट विल एमिट रेडिएशंस। ये बातें कुछ जो थी जो हमारे रदरफोर्ड सर नहीं बता पा रहे थे। तो नील बोहर ने क्या किया था, इन्होंने उन्हीं की लैब के अंदर, रदरफोर्ड सर की लैब के अंदर ही इस सबको, मतलब उनके एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया, एंड ही हैज़ डन इट सेवरल टाइम्स एंड ही गेट द कंक्लूजन ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। और एक कंक्लूडिंग पॉइंट ये आया कि इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन, ये तो बात ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट्स में, बट विदाउट इमिटिंग एनी रेडिएशन। इन्होंने उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जो रदरफोर्ड सर ने कही थी कि देयर विल बी इमिशन ऑफ रेडिएशंस अगर ऑर्बिट में कोई हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो, राइट। सो दे विल मूव इन एन ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, ओके, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, राइट। कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। और इन्होंने बात कही ये कुछ स्टेशनरी स्टेट्स होंगे। मतलब स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, कोई और इलेक्ट्रॉन है उसका एक डेफिनेट पर्टिकुलर ऑर्बिट होगा, डेफिनेट पर्टिकुलर ऑर्बिट, राइट। अब ये डेफिनेट ऑर्बिट की बात को ही इन्होंने बोला कि सबका अपना एक स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, जिसके पास जितनी एनर्जी होगी वो अपनी एनर्जी के या अपनी औकात के हिसाब से कोई इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करेगा। मान लो किसी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो वो फर्स्ट वाले ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व करेगा। किसी के पास जो है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये सब एनर्जी वैल्यूज़ हम डिफाइन करेंगे आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एनर्जी लेवल डायग्राम को पढ़ेंगे। तो मतलब हर एक की एक स्पेसिफिक डेफिनेट एनर्जी होगी और वो डिफाइन करेगी उसके अपने स्टेशनरी स्टेट को, ओके, स्टेशनरी ऑर्बिट को। सेकेंड पॉस्टुलेट इज ऑल अबाउट हैविंग दैट एवरी, क्योंकि भाई देखो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो अंडर रोटेशन है, मतलब वो रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे कि प्लैनेटरी मोशन में होता है, ओके। तो रोटेटिंग मोशन है, सो देयर विल बी एन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन. So that electron having the angular momentum, and that angular momentum will be is equals to the integral multiple, that is the integer, n is your integer, integral multiple of h over 2 pi. मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इट शुड हैव दैट एंगुलर मोमेंटम जो कि h over 2 pi का कोई इंटीजर होगा, राइट। तो इसका मतलब इन्होंने बात क्या कही, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में किसने बात करी है, हमारे बोहर सर ने, राइट। ये इन्होंने बात कही, क्वांटाइज बना दिया भाई हमारे इलेक्ट्रॉन को कि डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम होगी और जो कि NH over 2 pi होगा, राइट। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम वैसे होती क्या है, MVR, जो कि हम रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ओके। थर्ड पॉस्टुलेट इज ऑल अबाउट हैविंग दैट, भाई इन्होंने ये चीज़ तो क्लैरिफाई कर दी कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में तो वो इमिशंस रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो इमिशन ऑफ रेडिएशन, हमारे पास स्पेक्ट्रम्स आ रहे थे, हमने बहुत सारे बैंड्स देख लिए थे अपने, तो भाई इनकी क्या कहानी है कुछ। फिर इन्होंने डिफाइन किया कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो इमिशन रेडिएट करेगा, बल्कि ऐसा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है या ट्रांजिट करता है किसी भी हायर लेवल टू सम लोअर लेवल, जब वो ट्रांजिट करेगा, जब वो ऊपर से किसी हायर ऑर्बिट से किसी लोअर ऑर्बिट में जाएगा, सो इट विल इमिट सम रेडिएशंस, तब उस केस में वो रेडिएशंस इमिट करेगा। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो इस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होनी चाहिए कितनी, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांजिट कर रहा है दिस स्टेट में, ओके। इस
स्टेट से इस स्टेट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है, तो 5 से उसके पास अब 2 एनर्जी होनी चाहिए, तो बाकी उसके पास एक्स्ट्रा कितनी बची, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो रेडिएशन कितने की इमिट कर देगा, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी पे इन्होंने पॉस्टुलेट दे दिया दैट हियर एमिशन ऑफ रेडिएशन एच न्यू, वो रेडिएशन तुम्हारी कितनी होगी, जितनी तुम्हारी इनिशियल एनर्जी है माइनस जितनी तुम्हारी फाइनल एनर्जी। क्या ये यही फैक्टर नहीं है, उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है 5, फाइनल एनर्जी कितनी है 2, तो रेडिएशन इमिट कितने की करेगा, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग दिस एनर्जी एमिशन। तो इसी पर ही इन्होंने जो है एमिशन और एब्जॉर्प्शन लाइंस को इन्होंने बता दिया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और हमारे सारे जो है डाउट जो अब तक आ रहे थे वो हमारे क्लियर हो चुके थे। तो 3 पोस्टुलेट थे, फर्स्ट इज ऑल अबाउट स्टेशनरी ऑर्बिट, सेकंड इज अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड थर्ड इज ऑल अबाउट एमिशन ऑफ रेडिएशंस। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।